लाल की जय। वीरेंद्र लाल महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम जी भये हैं। राजा दशरथ घर राजा दशरथ घर राम जी भये हैं। हाँ राम जी भये हैं। हाँ राम जी भये हैं। राजा दशरथ घर राम जी भये हैं। राजा जनक घर लाडली भली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। राजा जनक घर लाडली भली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि।
राम रमापति कर धनु
अत्यंत बड़भागी हैं हम आप सब। बहुत वर्षों से ठाकुर जी का विवाह उत्सव मनाते आ रहे और अब ये जो महामारी रही, इस महामारी के कारण बहुत से लोगों ने तो उत्सव मनाने से संकोच किया, कैसे मनाएंगे, इतनी बड़ी बीमारी कुछ हो गया तो। पर ठाकुर जी की कृपा है तो इस लगभग 1 ही वर्ष होने को है, 10 माह तो हो ही गए इस बीमारी को, पर 10 महीने में ठाकुर जी के किसी भी उत्सव में कोई कमी नहीं रही। अपने यहाँ लाली लाल जी का हर उत्सव पूरे धूमधाम से, पूरे उत्साह से मनाए गए। और इस वर्ष का यह ठाकुर जी का दिसंबर महीने का अंतिम उत्सव है और इसके बाद साल बदल जाएगा फिर। तो असीम कृपा है भगवान की, ये अपन पूरे धूमधाम से विवाह उत्सव भी मनाएंगे, जैसे अपन ने आगे के पहले जो उत्सव मना लिए उसी धूमधाम उसी उत्साह से अपन इस विवाह के उत्सव को भी मनाएंगे। 5 दिन का यह उत्सव रखा है। 5 दिन में विवाह है तो बहुत कठिन पड़ता है पूरा विवाह कहना, आप लोग सब जानते हो। 5 दिन में संपूर्ण विवाह को कहना संभव नहीं होता, क्योंकि संपूर्ण विवाह तो तभी कहने में आएगा जब जनकपुरी प्रवेश से कथा हो और पूरे अवधपुरी पहुंचने तक की कथा, तब विवाह उत्सव की कथा पूरी होती है। और उसको कम से कम नहीं तो 12-15 दिन से कम का समय तो लग ही नहीं सकता। पर जो भी ठाकुर जी की कृपा से अपन को समय मिला है, तो इसी समय में अपन इस विवाह उत्सव को संपूर्ण करेंगे। तो जैसा सभी जानते हैं, महामुनि विश्वामित्र जी लाडली लाल की जय। राजकुमारों को लेकर के जनकपुरी आए। जनकपुरी में महाराज जनक जी ने स्वागत किया, अपने महलों में ले गए और इसके बाद फिर दोनों राजकुमार नगर भ्रमण पर निकले। तो जनकपुरी के नगर के दर्शन करने, भक्तों को दर्शन देने, इस प्रकार से वह भी बहुत आनंदमयी कथा है। जनकपुर के बालकों से मिलना, जनकपुर की सखियों का मिलना, ये बहुत ही सुंदर भाव भरी कथा है। और उसी तरह से फिर आगे जनक भ्रमण में ही पुष्प वाटिका की भूमिका बनी है। जिस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज ने एक संकेत दिया है, वही पुष्प वाटिका की भूमिका बनी। तो उसमें एक दोहा जो लिखे गोस्वामी महाराज, वही पुष्प वाटिका की भूमिका है। और वो दोहा है, ये हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहाँ दो बंधु तह तह परमानंद, लाडली लाल की। वह जो ही हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, इस दोहे का विशेष विस्तार जब करो तो भाव निकलता है कि सखियों ने रघुनाथ जी को देख करके और ये विचार किया कि सखी है तो अपनी किशोरी जी के योग्य वर है, अपनी लाली जी का विवाह इनसे हो जाए।
पर रघुनाथ जी तो सिर नीचा किए जा रहे थे, इसलिए सखियां बड़ी उदास, अपन इनकी सुंदरता पर प्राण निछावर कर रहे और ये अपनी तरफ देख भी नहीं रहे। तो किसी सखी ने कहा कि सखी ने लगता है अपनी सुंदरता का अभिमान है। तो उसमें एक सखी बोली, सखी इतना अगर इनको अपनी सुंदरता का अभिमान है तो क्यों ना इन्हें अपनी किशोरी जी के दर्शन करा दिए जाएं। किशोरी जी के दर्शन करके इन्हें समझ में आ जाए कि सुंदरता क्या होती है। तो सखियां चिंतित हुई, बोले सखी तू तो ऐसे कह रही जैसे किशोरी जी कोई सहज में दर्शन देने। अब ये तो ठीक है, ये तो बाजार में घूम रहे, पर किशोरी जी तो 7 देवड़ी के भीतर बैठती हैं। तब उसमें से एक सयानी सखी करके गोस्वामी जी महाराज चौपाई लिखती है। वो सयानी सखी ऐसा लगता मानो किशोरी जी की निजी सेवा से संबंध रखती है, क्योंकि वह सारी एक एक बात महल की जानती है। तो कह रही सखी चिंता मत कर, कल बगिया में गौरी पूजन के लिए किशोरी जाएंगी, तो इन्हें बगिया में बुला लिया जाए और वहां किशोरी जी के दर्शन इनको हो जाएंगे तो इनका सारा अहंकार चूर चूर हो जाएगा। सखी ने कहा कि सखी अरे इनको बगिया में बुलाया कैसे जाए, कौन जाके कहे। अरे बोले तू चिंता मत कर। और उसने फिर यह संकेत दिया है, बरसहि सुमन। रघुनाथ जी जब गली में से आगे चले तो ऊपर से छज्जों पर से पुष्पों की वर्षा की सखियों ने। अब जैसे ही पुष्प बरसे तो उन्हें सहज ही रघुनाथ जी को ऊपर देखा। अब अपन गली में चले जा रहे हो, कुछ सिर पे गिरे तो एकदम सब भूल के ऊपर ही देखोगे कि नहीं, का होगा बादल फट गो कि का गिरो। अचानक से फूलों की वर्षा हुई तो ठाकुर जी दोनों राजकुमार ऊपर देखे तो सखियों ने फिर उन्हें संकेत किया और उस संकेत का यह भाव बनता है कि सखियों ने बहुत से फूल की डलियां लेकर के दर्शाई कि जहां ये होते वहां आओ। अब बगिया तो एक आध दो बगिया नहीं, जनकपुरी में 50 सैकड़ों बगिया हैं। तो कौन सी बगिया में आ जाए, कौन से समय आ जाए, यह भी तो निश्चित होना चाहिए। तो उस सखी ने और बगिया की पहचान भी बताई और समय भी निर्धारित किया। तो यह जो गोस्वामी महाराज ने लिखे हैं ये संकेत उसमें मिलते हैं। कैसे? तो सुमुखी सुलोचनी वृंद कब आ जाए तो उसने समय निर्धारित किया। सूर्यमुखी का फूल लेकर के दिखला करके कह रही है जब ये खिलता है। कब खिलता सूर्यमुखी का फूल? जब सूर्योदय होता है। तो कब आना है? तो सूर्यमुखी का फूल दिखला करके इशारा कर रही है कि तब आओ जब सूर्य भगवान का उदय होता, प्रातः काल सूर्योदय में आ जाओ। कौन सी बगिया में आ जाए? ऐसी तो 50 सैकड़ों बगिया हैं जनकपुरी में। तो सुलोचनी वृंद, उन फूलों के बीच में, फूलों की जो डलिया दिखाई, उन फूलों के बीच में उसने रंग बिरंगे कमल लेकर के और उस फूलों के बीच में खोस दिए। कैसी बगिया में आओ? जहां ये कमल पुष्प बगिया के बीच में खिलते हैं। अब बगिया के बीच में कमल पुष्प खिलते का मतलब क्या है? क्यारी में तो होता नहीं कमल, तो इसका मतलब बीच बगिया में जहां तालाब हो वहां आओ, उस वाली बगिया में आओ। हर बगिया में थोड़ी तालाब होता है। और तालाब में जहां ये रंग बिरंगे कमल खिल रहे हो ऐसी बगिया में आओ। तो आप लोग सब प्रसंग जानते हैं। मध्य बाग सरसोह सुहावा, बगिया पहचानी दोनों राजकुमार।
और वह बगिया मिल गई जिसके बीच बगीचा में तालाब था। तालाब में सुंदर कमल खिल रहे थे। मध्य बाग सरसों सुहा। और प्रसन्न हो गए दोनों राजकुमार। और माली का प्रसंग तो बड़ा भाव भरा है। मामा जी, परम पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने जो लिखा है, अति सुंदर। माली मालिन की जो चर्चा है, अभी नरसिंहपुर में ये कथा हुई, तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। और वहां से फूल लेकर के जब चले तो ठाकुर जी की दशा भी विलक्षण है। और जानकी जी भी व्याकुल होकर के राम जी के दर्शन पाकर के बगिया में और व्याकुल हो गई, दुखी हो गई। क्यों दुखी हो गई? दुखी इसलिए हो गई कि राजकुमार तो ठीक है, परंतु ये मिलेंगे कैसे? मिलना सहज नहीं है। क्यों मिलना सहज नहीं है? जान कठिन शिव चाप विशूरति। भगवान शंकर जी के धनुष का स्मरण हो गया उस जानकी जी को समय कि यह इतना कठोर और भारी भगवान शंकर जी का धनुष, ये फूल से भी अति सुकुमार राजकुमार कैसे तोड़ेंगे? और जब तक धनुष का खंडन नहीं होगा तब तक विवाह नहीं हो सकता। तो व्याकुल होकर के जानकी जी, गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं, गई भवानी भवन बहोरी। बहोरी यानी दोबारा, दूसरी बार। क्यों? पूजा तो करके और वरदान मिल गया था। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। तो पूजा तो हो चुकी थी। फिर अब राम जी के दर्शन करके लौट करके फिर गौरी मैया के मंदिर में गई और पुनः जाकर के जानकी जी ने, पूजा का वर्णन नहीं है फिर वो नहीं, वहां तो फिर जाकर के और स्तुति की, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामन लुटिया। इस प्रकार से पार्वती जी की स्तुति की तो खसी माल मूरति मुस्कानी। प्रसन्न हो गई पार्वती मैया स्तुति सुनकर के और अपने गले की माला जानकी जी के गले पर गिरा दी और गौरी मैया की मूर्ति मुस्कुराने लगी। वो मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। जो सांवरे सलोने राजकुमार को तुमने अपने मन में अपने दूल्हे के स्वरूप में चाहा है, तो तुम्हारा मन चाहा वर तुम्हें मिलेगा। इस प्रकार से पार्वती जी की आकाशवाणी हुआ और प्रसन्न होकर के जानकी जी लौटी। वहां रघुनाथ जी लौटे, पर रघुनाथ जी की तो दशा ही विचित्र थी। कैसे लौटे? तो सारा शरीर कांप रहा था, रोमांच हो रहा था, फरूरी आती थी और पसीने से लथपथ था। कंप तनु होत, इस प्रकार से और ठाकुर जी लौटे। विश्वामित्र जी ने देखा तो विश्वामित्र जी समझ गए जरूर आज कुछ गड़बड़ हो गया। पूछा राजकुमार से, राघव क्या बात है, आज तो तुम्हारी दशा और ही किस्म की लग रही है। आज पहले जैसे तो नहीं लग रही होती, तुम्हारी तो दशा और ही जैसी लग रही है। और तब रघुनाथ जी ने अपनी दशा का कारण बता दिया। रघुनाथ जी ने कहा, प्रभु फूल लेने हम आपसे आज्ञा लेके बगीचा में जब पहुंचे तो उसी बगिया में जनक नंदिनी जानकी जी के दर्शन हुए और जब से उनके दर्शन हुए तब से यह मेरी दशा है। मैं नहीं जानता कि क्या है कारण, बस
जब से दर्शन किए तभी से मेरी ये दशा है। तो वहां भी बहुत सुंदर चौपाई लिखी गोस्वामी महाराज। विश्वामित्र जी ने पवित्र मन जान करके और रघुनाथ जी के पुष्पों से पुनः पूजन किया। उसमें भी बहुत भाव भरे हैं। सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही। अब सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही में बहुत भाव है। सीधा सीधा तो यह है कि फूल पा करके फिर विश्वामित्र जी ने पूजन किया। तो फूल पा करके फिर विश्वामित्र जी ने पूजन किया, तो ये पूजन का समय नहीं है विश्वामित्र जी के। क्यों? ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और सारे पूजन पाठ से निवृत्त हो जाते हैं, तब सूर्योदय होता है। और सूर्योदय के समय ठाकुर जी पुष्प लेने गए और बगिया में बहुत समय लगा, वहां से लौट के आए। तो इतने समय थोड़ी महात्मा लोग पूजा करते, पर वहां लिख रहे हैं सुमन पाए मुनि पूजा की। नहीं तो सीधा सीधा शब्दों का अर्थ तो यह है कि फूल पा करके विश्वामित्र जी ने पूजन किया। पर भाव दशा यह है कि सुमन, सुंदर पवित्र मन पाकर के विश्वामित्र जी ने पूजा किया। ये दूसरा भाव हो गया। तीसरा भाव यह है कि सुंदर मन पाकर के और रघुनाथ जी का पूजन किया विश्वामित्र जी ने। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, ये मेरे इष्ट हैं, यह मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे स्वामी हैं। नाथ ही जी चीन्ही, विद्या निधि कह विद्या दीनी। अपने स्वामी को पहचान लिया था, इसलिए फूल लेकर के आयो, जो अपने पवित्र मन से अपने मन की सारी बात स्पष्ट कर दी। तो प्रसन्न हो गए विश्वामित्र जी, और उन्हीं पुष्पों से मानो विश्वामित्र जी ने राम जी का पूजन किया। और चौथा भाव है सुमन पाए मुनि पूजा की। सुंदर फूल मिल गए थे रघुनाथ जी को, लक्ष्मण जी को, इसलिए आकर के गुरु महाराज का पूजन किया। ये चौथा भाव है महाराज जी का फूल। तो ये ज्यादा सटीक बैठेगा हमारे अपने भाव में। सुमन पाए मुनि पूजा की, सुंदर पुष्प मिल गए बगिया में, तो फिर मन हुआ कि गुरु महाराज का पूजन फिर कर लिया जाए। और ऐसा होता भी है, जब अच्छे फूल मिल जाते तभी फिर मन नहीं मानता, उसी समय ठाकुर जी को अर्पण करने का मन होता, वो करते ही। और ये सहज स्वभाव में है। भर दोपहरिया में फूल मिल जाते ना, तो फूल तो उसमें पूजा होने लगे। कोई ना हो तो होते ठाकुर जी के तब बैठ के अच्छा श्रृंगार हो जाता फूलों से। तो ये फूलों का भी एक प्रभाव है। तो इस प्रकार से वह पुष्प वाटिका की कथा अत्यंत प्रेम और भावपूर्ण भरी हुई कथा है। इसके बाद फिर धनुष यज्ञ दूसरे दिन जब हुआ, तो धनुष यज्ञशाला में भी विलक्षण भाव भरे हैं उस कथा में। गोस्वामी जी महाराज ने पहले ही शर्त रख दी, भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगत मनि सब सुख खानी। इस रामचरितमानस की चौपाइयों में अनंत अनंत भाव भरे हैं। प्रेम सहित कोई इसको खोज ले तो उन चौपाइयों में दिव्य भक्ति भाव प्राप्त हो जाता है। तो वहां एक विलक्षण कथा लिखी है। कौन सी बात लिखी है विलक्षण? तो विश्वामित्र जी पहले अकेले ही धनुष यज्ञशाला में गए, ऐसा संकेत मिलेगा। और जब अकेले विश्वामित्र जी को धनुष यज्ञशाला में देखा, तो जनकपुर वासियों ने
धनुष यज्ञ का बहिष्कार कर दिया। एक भी जनकपुर वासी कोई धनुष यज्ञशाला में नहीं गया। क्यों? जब राजकुमारी नहीं आए तो क्या जाना। सारा नगर मोहित था, मोहे सकल नर नारी। सारा नगर मोहित था, इसलिए जब पता लगा कि राजकुमार नहीं गए धनुष यज्ञशाला तो जनकपुर वासी भी नहीं गए। और वहां स्पष्ट होता उन चौपाइयों में, महाराज प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री रघुराज सहजदेव ने लिखी है यह कथा कि जब ये स्पष्ट हो गया कि जनकपुर वासी क्यों नहीं आ रहे, तो पता लगा कि राजकुमार नहीं आए इसलिए नहीं आ रहे। और तब महाराज जनक जी ने विश्वामित्र जी से निवेदन किया, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई तुमने हमको बुलाया था तो हम आ गए। वो राजकुमार हैं तो उनको विधिवत सम्मान आप बुलवाइए। तब सतानंद जी सहित और बहुत से मंत्री लोग रघुनाथ जी लक्ष्मण जी जहां महल में ठहरे हैं वहां गए और गुरु महाराज विश्वामित्र जी की अनुमति की बात कह करके गुरु महाराज की भी आज्ञा है आप धनुष यज्ञशाला पधारें। और तब सम्मान सहित सतानंद जी के सहित रघुनाथ जी लक्ष्मण जी आए। इसलिए वहां विश्वामित्र जी के सहित नहीं लिखा, रंग भूमि आए दो भाई। इतना बारीक अंतर से गोस्वामी महाराज चौपाइयां लिखते हैं कि किसी ग्रंथ का भाव अछूता न रहे, सारे ग्रंथों के भाव उसमें समाहित हो जाएं। तो देखो यह भाव भी उसमें समाहित हो गया। और धनुष यज्ञ में आए हुए संपूर्ण लोक लोकांतर के राजागण देवता गंधर्व नाग किन्नर सब आए हुए, भेष बदल बदल के राजाओं के भेष में सब आए। ऐसी सभा में कोई भी भगवान शंकर जी के धनुष को उठा नहीं सका। उठाना तो दूर की बात, तिल भर भी नहीं हिला सके। और तब महाराज जनक जी की थोड़ी कठोर वाणी गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, वीर विहीन मही में जानी। महाराज ने कहा बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ, मैं तो समझ रहा था कि अभी पृथ्वी पर वीर हैं, पर आज तो ये सिद्ध हो गया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। एक भी कोई वीर पृथ्वी पर नहीं है जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दे, धनुष का खंडन कर दे। अरे खंडन करना और प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात, कोई उठा नहीं सका, और उठाना भी बहुत दूर की बात, तिल भर भी नहीं हिला सके। तो आज के बाद अब कोई अपने आप को वीर न कहे। इस प्रकार से महाराज जनक जी ने थोड़ा कठोर जब कहा, लक्ष्मण जी बोले वहां, और लक्ष्मण जी ने अपनी महिमा को प्रकट किया। तो लक्ष्मण जी अपने यश को प्रकट नहीं कर रहे थे, लक्ष्मण जी अपने बल को कह करके राम जी की महिमा प्रकट कर रहे थे। मैं उनका एक तुच्छ सेवक, और मैं उनका एक तुच्छ सेवक जब इतनी सामर्थ्य रखता, कितनी सामर्थ्य, बोले इस धनुष की क्या विसात है। अरे इसको कमल की डंडी की तरह 2 उंगली और अंगूठे के इशारे से तोड़ दूं, कच्ची मूली की तरह उखाड़ करके, जैसे कच्ची मूली को खेत से उखाड़ लेते ऐसा इसको कच्ची मूली की तरह तोड़ दूं, कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूं। और इसके भार की बात करते हो तो बोले इसको लेके 100 योजन तक दौड़ करके चला जाऊं और लौट करके आ जाऊं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने जब कहा तो दिग्गज डोले, पृथ्वी हिलने लगी, दिक्पाल चिंगाड़ उठे। तात्पर्य भूकंप आ गया, खड़बड़ा गए सवरे राजा जो बैठे थे सिंहासनों पे, संभल संभल के बैठे थे।
और तब विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दी, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मैं तऊ तात जनक परिताप। उठो राम, महाराज जनक जी के दुख को दूर करो, धनुष का खंडन करो। और ना कोई प्रसन्नता, ना कोई भय, ना कोई डर, सहज रघुनाथ जी उठ करके धनुष के पास पहुंचे, धनुष का खंडन किया। और धनुष का खंडन करने पर जो दुष्ट दैत्य दानव राक्षस ये सब राजाओं के वेश में बढ़िया बैठे थे, ये सब उत्पात करने लगे कि धनुष तो होने से कोई ब्याह थोड़ी हो जाएगा। बोले अब हम युद्ध करेंगे, इन दोनों राजकुमारों को युद्ध में परास्त करेंगे और विजय करके राजकुमारी से हम विवाह करेंगे। वह विचित्र प्रसंग है, एक हास्य भी विद्वानों के द्वारा वहां कहा गया। बोले इतने सारे राजा मिलकर के, और मान लो राजकुमार परास्त कर लिए, जीत ही गए तुम, तो विवाह तो एक ही से होगा। फिर ये निर्णय कैसे होगा कि विवाह किससे हो, क्योंकि मिलकर के लड़ोगे तुम सब। अब है कोई उपाय, विवाह तो एक ही से होगा। तो बहुत बुद्धिमान थे वो सब, है ना। बोले चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले पहले उनसे जीत जाएंगे, फिर हम लोग आपस में लड़ेंगे। बोले फिर? बोले आपस में लड़ते लड़ते जो एक बचेगा वही विवाह करेंगे। तो ऐसे भी विद्वान हैं। तो इतना उत्पात कर ही रहे थे, उसी समय भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ। शांत वेश करनी कठिन, और सूर्य के समान तेजवान महाराज परशुराम जी पधारे। और परशुराम जी को देखते ही जितने ये दुष्ट उत्पात कर रहे थे, पता ही नहीं लगा कहां गए। सिंहासनों पर ऐसे दुबक के बैठ गए जैसे कोई है ही नहीं, और आगे जो राजा बैठे थे उनके पीछे अपने सिर को छुपाते कि कहीं हम पे नजर न पड़ जाए। और परशुराम जी के आने पर फिर लक्ष्मण जी और परशुराम जी का आपस में बड़ा भारी संवाद हुआ। परशुराम जी कह रहे थे जिसने धनुष तोड़ा वो सामने आए, आज उसकी खैर नहीं। और लक्ष्मण जी ने सहज में ही कहा, महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है, धनुष टूट गया तो क्या हो गया, और तोड़ने वाला कोई आपके सेवक हुआ। और सुनते ही परशुराम जी आग बबूला हुए। क्यों? पृथ्वी पर ऐसा कोई राजा ही नहीं था बड़ा भारी, कितने बलवान, कितने शक्तिशाली, कितने कोई रहा हो जो परशुराम जी को और जवाब दे दे, कुछ पलट के बोल दे। इतनी ताकत किसी में थी ही नहीं। और एक छोटा सा राजकुमार उनको इस प्रकार से उत्तर दे। और क्रोध में तम-तमा गए परशुराम जी। और वह बहुत विस्तार से कथा है, आप लोग सब जानते हैं उस कथा को। अंत में रघुनाथ जी के यह कहने पर कि प्रभु हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं और इसलिए इस ब्रह्मांड में हम किसी से डरते नहीं हैं, केवल एक को छोड़कर, और वह है केवल ब्राह्मण। एक ब्राह्मण को छोड़कर के हम रघुवंशी क्षत्रिय और किसी से नहीं डरते हैं। तो हम अगर आपके सामने अपना मस्तक झुका रहे हैं तो आपकी वीरता को नहीं झुका रहे, आपके बल को नहीं झुका रहे हैं, हम आपके ब्रह्मणत्व को सिर झुका रहे हैं। आप ब्राह्मण हैं, हमारे सदा सदा के सब प्रकार से पूज्य हैं, इसलिए हम आपको चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। अन्यथा संसार में ऐसा कोई बलशाली नहीं है
जिसका सामना हम न करें। तो हम तो केवल आपको ब्राह्मण और पूज्य मान करके सिर झुका रहे। तब परशुराम जी समझ गए कि नहीं, ये साधारण राजकुमार नहीं, ये तो निश्चित वह परब्रह्म परमात्मा का ही अवतार है। और तब परशुराम जी ने राम रमापति कर धन लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेह। अब वो धनुष तो टूट ही गया था, इसलिए परशुराम जी ने अपना धनुष बढ़ाते हुए कहा कि राम, इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मेरा संदेह मिट जाए। ऐसा कह के परशुराम जी ने जैसे ही अपने धनुष को हाथ आगे किया, हाथ से धनुष निकल करके रघुनाथ जी के हाथ में चला गया। देना पास में जाके नहीं देना पड़ा, ना राम जी को लेना पड़ा, नहीं, देत चाप आपू ही चली गई। धनुष देने के लिए हाथ ऐसा किया तो धनुष परशुराम जी के हाथ से निकल करके और जाकर के रघुनाथ जी के पास पहुंच गया। देत चाप आप ही चली गई। और परशुराम मन विस्मय भई, आश्चर्य हुआ परशुराम जी को कि आज इस धनुष को क्या हुआ, ये मेरे हाथ से निकल करके जा रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ और तब पहचान गए परशुराम जी, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गार, योरि पानी बोले बचन हृदय ना प्रेम अमात, लाडली लाल की जय। पहचानते ही परशुराम जी का शरीर पुलकित हो गया, फरूरी आने लगी, रोमांच हो गया परशुराम जी को, और दोनों हाथ जोर पानी बोले बचे। हृदय न प्रेम, हृदय में प्रेम समा नहीं रहा था, इतने प्रेम में डूब गए परशुराम जी, और दोनों हाथ जुड़ गए परशुराम जी के। और परशुराम जी ने राम जी की स्तुति की, जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृपानु, गहन धनुज कुल दहन कृपानु, जय सुरवीर धेनु हितकारी, कवि को दिया
अब जिस सभा में पृथ्वी के तीनों लोक के संपूर्ण वीर राजा, देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग, किन्नर सब विराज रहे थे। इतनी भरी सभा में जहां परशुराम जी राम जी की स्तुति कर जाएं, तो जितने वो दुष्ट बने राजा बने बैठे थे, उन सब की तो पिड़री कपन लगी। परशुराम जी तो स्तुति करके चले गए। अब समझ में आई कि छोटे राजकुमार देख रहे, कहूं हमें न देख लें। अब भय कुटिल महीप डरावे। ओ कुटिल राजाओं के बीच में जो दुष्ट बैठे थे, तो भय से कांपने लगे। जह तह कायर गवई पड़न, और धीरे से खिसकन लगे सभा में से। धीरे धीरे कैसे खिसकन लगी? अच्छा बताओ तुम। कछु नहीं तो होता ही जने उनकारत अपने कि हम तो आशंका खो जा रहे, और धीरे धीरे सभा में से खिसक गए। हो सके सांचों में डर के मारे हो भी सके कोई तो इस प्रकार से, और देवताओं ने धुंधवी बजाई, नगाड़े बजाए, अपार फूलों की वर्षा की रघुनाथ जी पर, लक्ष्मण जी पर, और संपूर्ण जनकपुरवासी अत्यंत प्रसन्न हो गए। और तब अति गह गहे बाजे बाजे, अति गह गहे बाजे बाजे, कवि मनोहर मंगल काजे, कवि मनोहर मंगल काजे, झूठ झूठ मिली सुमुख सुनैनी, जनकपुर वासियों के आनंद का क्या कहना महाराज। अति गह गहे बाजने बाजे। ओ गह गए माने पूरा जोर लगा करके बाजों पर चोट पड़ने लगी, नगाड़े बाजे बजने लगी, और तुरंत नगर की साज सज्जा में लग गए लोग। जूथ जूथ मिल सुमुख सुनैनी। अत्यंत सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुखारविंद वाली स्त्रियां झुंड के झुंड बना करके करही गान कल कोकिल बन। कोयल की तरह मीठे स्वर में गान करते हुए झुंड के झुंड स्त्रियां और वहां पधारने लगी। सुख विदेह कर बरन न जाई। उस समय का महाराज जनक जी का जो आनंद है, सुख है, गोस्वामी महाराज कह रहे वो नहीं वर्णन किया। बोले कुछ तो बताओ, कैसे समझे कितना सुख होगा जनक जी को। बोले ऐसा समझो कि जो जन्म से ही भीख मांग करके भरपेट भोजन भी जिसको ना मिला हो, जन्म दरिद्र, जन्म जन्म का दरिद्र, और उसको बड़ा भारी खजाना मिल जाए तो जैसे उसकी दशा होती है, ऐसी दशा महाराज जनक जी की है। विगत त्रास भय सीय सुखारी। और जानकी जी की कह रहे हो है तो सारा दुख जाता रहा जानकी जी का। और दशा क्या थी? बोले
अपने शरीर की सुदूर भूल करके रघुनाथ जी को टकटकी लगा करके देख रही थी। जनु विदु उदय चकोर कुमारी, जैसे चंद्रमा का उदय होने पर क्या उपमा लिखते हैं, चकोरी नहीं लिखा, चकोर कुमारी। क्यों? चकोरी का प्रेम चकोर में भी रहता, चंद्रमा में भी रहता, दो जगह बट जाता। पर चकोरी यानी एक कुमारी, चकोर कुमारी यानी अभी कुमारी है, चकोर से किसी से उसका कोई संपर्क नहीं है, तो पूरा का पूरा प्रेम उसका कहाँ है? चंद्रमा पर होता है। ऐसे ही अभी लाली जी का पूरा प्रेम राम जी पर है। इस प्रकार से टकटकी लगा करके देख रही है मानो। जनक कीन कौशिक ही प्रणाम। महाराज जनक जी आनंद में भर के और विश्वामित्र जी के पास पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया। जनक कीन कौशिक ही प्रणाम, जनक कीन कौशिक ही प्रणाम। प्रभु प्रसाद मंजू राम, प्रभु प्रसाद कृत कृत कीन दो भाई, कृत कीन दो भाई। अब जो उचित तो कहिए गुसाई, अब जो उचित तो कहिए गुसाई। कह मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह जाप आदीना, भूगत जीवन भयउ विवाहु, सुर नर नार विदित सब काहू, सुर नर नार विदित सब काहू। महाराज जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे नाथ, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से राम ने धनुष तोड़ दिया और मुझे सहित सारे नगर को धन्य धन्य किया, कृत्य किया है दोनों भाइयों ने। इसलिए हे नाथ, अब आगे कैसा क्या करना आप ही मार्गदर्शन करें, आप ही आज्ञा दें। जो उचित सो कहिए गुसाई, क्या करना चाहिए, क्या ठीक है, आप आज्ञा करें, क्या किया जाए। तो कह मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आदीना। महाराज विश्वामित्र जी ने कहा कि अब क्या करना, जो होना था वो हो ही गया। क्या हो गया? बोले विवाह तो धनुष के अधीन था, जो धनुष खंडन करे उससे विवाह। अब तो धनुष खंडन हो गया तो विवाह तो हो ही गया। टूटत ही धनु भयो विवाह, धनुष टूट गया, विवाह हो ही गया, अब क्या रह गया। पर तुरंत बाद में विश्वामित्र जी को लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ होगा। धनुष टूटने से सारे विश्व को पता लग गया कि राम जी ने धनुष तोड़ा, तो जानकी जी का विवाह राम जी से होना तो हो ही गया वो तो। परंतु फिर विश्वामित्र जी अपने भाव को संभाले, आनंद में डूबे थे विश्वामित्र जी। धनुष टूटा, राम ने धनुष तोड़ा, तो इसलिए बहुत आनंद में डूबे थे। तो पहले तो ऐसा कह गए, फिर बाद में अपनी बात को संभालते हैं, कह रहे हैं यद्यपि विवाह तो हो ही गया, टूटत ही धनु भयउ विवाह। फिर संभालते, बोलिए तदपि, यानी फिर भी, तदपि जाय तुम करहु अब जथावंश व्यवहार, बूझि विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार, लाडली लाल की। विवाह तो हो गया, फिर भी क्या करना है? बोले तुम
अब जाकर के अपने वंश की परंपराओं का निर्वाह करो और अपने कुल के बड़े बूढ़ों से पूछो, तो वो जैसा कहें वो करो, और फिर वेद रीति का पालन करो। तो 3 प्रकार की रीति विश्वामित्र जी ने कही। और कोई भी विवाह सनातन धर्म में जो विवाह होता है वह 3 पद्धति से ही होता है। एक भी पद्धति कम नहीं होती, उसमें होती नहीं होती। क्यों? एक होता है कुल परंपरा, कहते भैया हमारे कुल में तो ऐसा हो, अरे उन्होंने कहा हमारे कुल में ऐसा हो। तो एक होती है वंश परंपरा, जिसको कहा कुल परंपरा। दूसरी होती है सामाजिक रीति रिवाज, जगत व्यवहार जिसको कहते हैं। और इसमें बहुत दिक्कत होती है। क्यों? हर क्षेत्र के अपने अपने रिवाज हैं। हमने देखे विवाह में झगड़ा, कितने पैसे, अकेलो चद्दर उड़ावे पैसे झगड़ा हो जाता। बोले नहीं हमारे तो नहीं उड़ा हो जाता। अरे उनने कहा हमारे तो उड़ा हो जाता। बोले तुम्हारे तो उड़ा हो जाता, हमारे तो नहीं उड़ा हो जाता, हमने उड़ा। उनने कहा नहीं पहले उड़ा हो जाता, तुम हमें बता रहे, तुमने जब काय नहीं बताई। बोले हमारे तो बाद में ही उड़ा हो जाता। तो जगत सामाजिक जो रीति रिवाज हैं ये बड़े कठिन होते, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से ये अलग अलग तरह के होते हैं। और तीसरा होता है वेद रीति, जो पुरोहित जी के द्वारा, पंडितों के द्वारा जो वेद रीति से मंत्रों के उच्चारण करके जो विधि विधान से कार्य कराए जाते वो वेद रीति है। तो कुल रीति और कुल रीति, वेद रीति और सामाजिक परंपराओं की रीति जो है, इस प्रकार की तीनों रीति से विवाह संपन्न होता है। तो फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि तीनों रीति का भी पालन करो। यद्यपि विवाह तो हो गया, पर फिर भी तीनों रीति का पालन करो। तो महाराज अब क्या किया जाए तीनों रीति के पालन के लिए? तो बारात आए और फिर उस प्रकार से, तो कैसे क्या किया जाए, आप ही आज्ञा करो। तब विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी। दूत अवधपुर पठवहु जाई, विश्वामित्र जी ने कहा राजन, अरे निमंत्रण लिखो, पत्रिका भेजो, आमंत्रण भेजो और महाराज दशरथ जी को बुलाओ। तो
दूत अवधपुर पठिए जाए, दूतों को बुलाओ, दूतों को भेजो, पत्र भेजो लिख करके। तो पत्र में क्या लिखो? अरे बारात सहित तो बुलाओ, है? मुदित राव कह भले कृपाला, पठिए दूत बोलते काला। तुरंत महाराज जनक जी ने दूत बुलवाए और महाजनों को बुलवाया और पत्र लिख करके दूतों के हाथ से पत्र दे करके और अवधपुरी भेजे, महाजनों को बुलवा करके और उन सब से कहा कि भैया बेटी का विवाह है, अब आप ही सब लोगों को संभालना है। तो महाराज जनक जी के उस प्रेम और सम्मान को देख करके संपूर्ण नगर के महाजन आनंद से भर गए और हर्ष चले निज निज ग्रह। प्रसन्नता से भर करके महाराज जनक जी को प्रणाम करके लौटे, आनंद में भर के, और उन्होंने अपने सेवकों को बुलवाया, पुण्य परिचारक बोली पठाए। उन महाजनों ने अपने संपूर्ण सेवकों को बुला बुला करके और उनसे कहा, रचौ विचित्र वितान बनाए, जाओ जाकर के महाराज के यहाँ मंडप की तैयारी कराओ। अपार संख्या में सेवक एकत्रित हो गए, मंडप सजने लगा। हरित मनन के पत्र फल, पदुमराग के फूल, रचना लेख विचित्र अति, मन विरंच कर भूल, लाडली लाल की जय। मंगल आजू जनकपुर, घर घर मंगल
हरित मन के पत्र फल पदुम राग के फूल। हरी हरी मणियां जो है उनके सुंदर पत्ते बनाए जाने लगे, जिसको पन्ना मणि कहते हैं। रत्नों में आता है ना पन्ना, हरे रंग का होता। तो हरे हरे पन्ना जो रत्न है उसके बड़े बड़े उससे पत्ते बनाए गए और फल पद्म राग के फूल। कच्चे फल बनाना तो पन्ना की मणि से बनाए गए और पके बनाने हो तो पुखराज से बनाए गए हैं। और फूल बनाने थे तो पद्मराग, माणिक जो होता लाल, एकदम सुर्ख लाल होता है, उस माणिक से फूल बनाए गए। इस प्रकार से मंडप की तैयारी होने लगी। और कैसी मंडप की तैयारी हो रही थी तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे, रचना देख विचित्र विधि, विचित्र अति और मन विरंचिकर भूल। उस मंडप की रचना देख करके ब्रह्मा भूल गए। क्या भूल गए? अपनी सारी चतुराई भूल गए। क्यों? आज तक ऐसा कभी कोई मंडप देखे ही नहीं था, इतना विचित्र मंडप बन रहा था। तो ब्रह्मा जी तो आश्चर्यचकित होकर के देख रहे थे जनकपुरी के ये सब कार्य। कह रहे हैं, वेणु हरित मणि मैं सब कीने, वेणु हरित मणि सरल कपड़ा नहीं कीने,
हरे हरे बांस बनाए गए महाराज। बेनु यानी बांस, हरी हरी मणियों के बड़े सुंदर बांस बनाए गए। उनमें सुंदर गांठें निकाली गई बांस में। अब तो सुंदर लगेगा बांस, बिना गांठ के कहाँ बांस सुंदर लगेगा। और सरल सपरव पर ही नहीं चीने, ऐसे गांठों युक्त बांस बनाए महाराज की कोई पहचान नहीं सकता था कि ये मणि के हैं कि काहे के हैं। ऐसे लगते थे मानो हरे हरे बांस के वो हों, ऐसी सुंदर बनाई। और कनक कलित अहिबेरी बनाई, और पत्तों की, हरे हरे पत्ते मणियों की, और सुंदर बेल बनाई, काहे की पान की लताएं बनाई। और लखी नहीं परे सपरन सुहाई, पहचान में नहीं आती हैं कि ये मणियों के, ऐसे लगते जैसे सचमुच के पान लगे हो, पान की बेल बनी, ऐसी सुंदर पान की बेल उन मणियों से बना रहे। और ते ही के रची पची बंद बनाए। और पान की जो बेल है वो काय को बनाई थी, तो बांसों में जो बंधन लगाने थे, बांधने थे बांसों को, तो काय से बांध रहे थे, वो पान की जो बेल बनाई ना उसी से बांधे जा रहे थे वो। और बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए, और उस बंधन में बीच बीच में सुंदर मोतियों की मोतियों की झालरें डाली जा रही थी। मानिक मरकत पुलिस फिरोजा, और सुंदर मानिक के, पन्ना के, हीरा के, फिरोजे के, इतने रत्नों को चीर कोर करके सुंदर, अत्यंत सुंदर कारीगरी की गई। लाल, हरे, सफेद, फिरोजी रंग के ये सब जितने रंग की मणियां थी, सब के सुंदर सुंदर कमल बनाए गए। और उन कमल पुष्प जो बनाए थे उनके ऊपर सुंदर भौरा बना करके और बहुत से रंगीन पक्षी बना करके बिठा लिए गए। कमल फूल जो बने थे मणियों के, पीले, लाल, हरे, गुलाबी, नीले, बैगनी, फिरोजी, सब रंग के, तो उन पर सुंदर भौरे बना करके बिठा ले गए मणियों के ही, और पक्षी बना करके बिठा ले गए, काय के, मणियों की। और कारीगरी की विशेषता क्या थी? बोले वह जो पक्षी और भौरे थे, जब हवा चलती तो वो भौरे उड़ते और गुंजार शब्द करते, वो पक्षी पंख फड़फड़ाते और कलरव शब्द करते, कूजते पक्षी। इस प्रकार से कूजहि गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा, हवा के झोंका लगने पर वो कूजते हैं पक्षी, भौरे गुंजार शब्द करते हैं, उड़ते हैं। ऐसी सुंदर कारीगरी थी। अब बताओ ब्रह्मा जी के यहाँ कहाँ धरी ऐसी कारीगरी। और सुर प्रतिमा खम्बन गढ़कारी, और मणियों के सुंदर दिव्य खंबे बना करके उनमें देवताओं की मूर्तियां उकेली गई। मंगल द्रव्य लिए सब ठानी, वह मूर्तियां मांगलिक द्रव्य के थाल, सिर पर कलसा, ऐसे सुंदर द्रव्यों को, मांगलिक पदार्थों को लिए हुए सुंदर उनकी प्रतिमाएं उन खंभों पर बनाई गई। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुनाई। और गजमुक्ता के, मोती अलग होता, गजमुक्ता अलग होता। गजमुक्ता कौन होता? जो हाथी के मस्तक से निकलता है। गजमुक्ता वाला हाथी सबको नहीं होते, जैसे मणियारे सर्प होते हैं, तो सब सर्प के सिर पे थोड़ी मणि होती, कोई कोई होते हैं जिनके सिर पर मणि होती। ऐसे ही हाथियों में कोई कोई हाथी होते हैं जिनके मस्तक के भीतर मुक्ता बनता है। तो ऐसे गज मुक्तों के तो चौक पुराए गए महाराज जनकपुरी में। चौके भांति अनेक पुराई, तरह तरह के चौक पूरे गए, बड़ी बड़ी सुंदर उनकी चित्रकारी चौकों की, ऐसे चौक पुराए गए। सौरभ पल्लव सुभग सुखी किए नीलमणि कोरी, हेम गौर मरकत घवरी लसत पाट मय डोरी, लाडली लाल की जय। नीलम जो होता है नीलमणि, उसी को नीलम कहते हैं।
उसके आम के पत्ते बनाए गए। क्यों? आम के छोटे छोटे पत्ते हल्के नीले, एकदम गहरे नीले रंग के होते हैं छोटे पत्ते जब आम के होते हैं। तो उस नीलमणि को कोर करके, चीर करके आम के पत्ते बनाए गए और उस आम के उसमें बोर काय के लगाए गए, मोर जिसको अपन कहते हैं, स्वर्ण के सुंदर आम के फूल बना करके उसमें वो मोर लगाए गए और रेशम की सुंदर डोरी से वो मोर जो है उस आम के उसमें जोड़े गए पत्तों में, घोरा जिनको अपन कहते हैं, आम के घोरा में, और फिर मोर लगाए हुए, फूल लगाए। तो काय से लगाए? बोले रेशम की डोरी से उनको उनके साथ बांधा गया। रचे रुचिर वर बंधन वारे, और तरह तरह के ऐसे सुंदर सुंदर बंधन वारे बनाए। मनहु मनोभव फंद संवारे, मानो वह आम के बंधन वाले क्या थे, ऐसा लग रहा था मानो कामदेव ने सबको बंधन में बांधने के लिए वो सुंदर फंदे डाले हों, जाल बिछाया हो, इतने सुंदर लग रहे थे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। तरह तरह के मांगलिक कलश, ध्वज पताका, चमर, बहुत प्रकार के पर्दे, बहुत प्रकार की और दिव्य रत्न मणियों से सुंदर जलाव और सुंदर मणियों के ही दीपक बनाए गए। जाय न वर्णन विचित्र विताना, उस मंडप का वर्णन करना, कहते कैसे वर्णन करें, बड़ा विचित्र मंडप बन रहा था। तो ऐसा मंडप क्यों बना रहे हैं? तो कह रहे हैं दूल्ह राम रूप गुणता रघुनाथ जी दूल्हा बन रहे हों, जानकी जी दुल्हन बनेंगी, तो मंडप सहज कैसे हो सकता है, साधारण कैसे हो सकता है? सो वितान तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों में ऐसा मंडप ना बना था, ना बना है और ना बनेगा। ऐसा सुंदर, अत्यंत सुंदर मंडप बनाया। और जनक भवन की शोभा कैसी? उस समय महाराज जनक जी के महल की शोभा कह रहे हैं, क्या कहें। अरे अकेले जनक जी महाराज का महल नहीं, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। जैसे महाराज जनक जी के भवन महलों की शोभा थी, ऐसे जनकपुर के घर घर के श्रृंगार और सजावट थी। क्यों? सब के एक से भवन थे पूरी जनकपुरी के। महाराज जनक जी के महल की विशेषता यही थी कि उनके दरवाजे और कलसा बहुत विशाल थे, बाकी सब एक जैसी लगती थी। तो इस प्रकार से और जनकपुरी में विवाह की तैयारी हो गई। वहां पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर विलोक सुहावन। वहां दूत जो है वो अवधपुरी में प्रवेश किए। अब महाराज के दरबार में पहुंचे तो फिर अपन कल श्रवण करेंगे उस कथा को। आज यही विश्राम करते हैं, समय हो गया। लाडली लाल की